अधूरी चीख। शहर की सड़कों पर रात के 2 बजे सन्नाटा पसरा हुआ था। स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी में कभी कभी कोई आवारा कुत्ता भौंक उठता। इसी सन्नाटे के बीच अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी, बचाओ, कोई है। पास के मोहल्ले में रहने वाले लोग खिड़कियों से झांकने लगे, लेकिन ज़्यादातर ने दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं की। और तभी दूसरी चीख सुनाई दी। उसके बाद सब कुछ खामोश हो गया। सुबह होते ही पूरे इलाके में खबर फैल गई, शीला नाम की एक लड़की की हत्या हो गई है। शीला महज 22 साल की थी, कॉलेज की होनहार छात्रा। सपना था पुलिस अधिकारी बनने का। माँ बाप की इकलौती बेटी। उसके पिताजी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे और माँ गृहिणी थी। शीला अपने मोहल्ले में सबकी प्यारी थी। उसकी मुस्कान किसी भी उदास चेहरे को रोशन कर देती। लेकिन अब वही शीला जिंदगी और मौत के बीच में हार गई थी। इस केस की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर गौरव चौहान को सौंपी गई थी। गौरव तेज तर्रार और ईमानदार ऑफिसर थे, लेकिन इस केस में उनके सामने सिर्फ एक लाश थी, खून से सना कमरा और दीवार पर खरोच के निशान। शीला की माँ चीख चीख कर रो रही थी, साहब, मेरी बेटी ने तो किसी का बुरा तक नहीं किया, उसे क्यों मार दिया गया। गौरव का दिल भारी हो गया। उसने माँ से वादा किया, मैं कसम खाता हूँ आपकी बेटी के कातिलों को ढूंढकर सज़ा दिलवाऊंगा। जांच शुरू हुई। कमरे में टूटी हुई खिड़की, बिखरे हुए कागज़ और एक मोबाइल फ़ोन मिला। मोबाइल की स्क्रीन टूटी थी, लेकिन उसमें एक अधूरा वॉइस मैसेज था। गौरव सर, अगर मुझे कुछ हो गया तो प्लीज़ सच सबको बता देना। मुझे इसके आगे मैसेज कट चुका था। गौरव चौंक गए। शीला मुझे मैसेज करना चाहती थी। पहला शक शीला के बॉयफ्रेंड विजय पर गया। विजय और शीला कॉलेज से ही साथ थे, लेकिन मोहल्ले वाले कहते थे कि विजय का स्वभाव गुस्सैल था। पुलिस ने विजय को पकड़ा। पूछताछ में विजय बोला, मैंने नहीं मारा सर। हाँ, हमारी बहस हुई थी, लेकिन मैं उसे क्यों मारूंगा। मैं उससे प्यार करता था, लेकिन उसके कपड़ों पर खून के धब्बे पाए गए। शीला की माँ जब भी बेटी की तस्वीर देखती तो फूट फूट कर रो उठती। वो तो हमेशा कहती थी, माँ, मैं पुलिस बनूंगी, लोगों को न्याय दिलवाऊंगी। पर उसकी ही हत्या की गई, उसकी जान ले ली गई किसी ने। उसकी माँ की हालत देखकर इंस्पेक्टर गौरव की आंखें भी नम हो जाती थी। उनके लिए से अब ये सिर्फ केस नहीं, बल्कि एक मिशन बन चुका था। जब मोबाइल को साइबर टीम ने रिकवर किया तो उसमें शीला की कुछ चैट्स मिली। उसमें लिखा था, विजय, अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो तू मुझे मार देगा। तू तो वैसा नहीं है ना। यह पढ़कर गौरव को शक और गहरा होता गया। लेकिन एक और नाम सामने आया, सम्राट। सर सम्राट शीला का कॉलेज प्रोफेसर था। और चैट्स में शीला ने कई बार लिखा था, सर प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दीजिए। गौरव ने सम्राट से पूछताछ की। सम्राट बोला, वो तो मेरी स्टूडेंट थी, बस मैं उसे बेटी जैसा मानता था। लेकिन उसके चेहरे की घबराहट बता रही थी कि मामला सिर्फ टीचर और स्टूडेंट का नहीं था। जांच में पता चला कि सम्राट कई लड़कियों को ब्लैकमेल करता था। शीला ने उसके खिलाफ कॉलेज प्रबंधन से शिकायत भी की थी। गौरव की आंखों के सामने बार बार शीला की माँ का चेहरा घूमता। उन्हें अपनी छोटी बहन याद आ जाती, जो सालों पहले कुछ गुंडों की वजह से हादसे में मारी गई थी। अगर उस वक्त मैं कुछ कर पाता तो शायद मेरी बहन जिंदा होती। गौरव अब इस केस को सिर्फ एक ड्यूटी नहीं, बल्कि अपनी बहन के लिए अधूरी लड़ाई मान चुके थे। फॉरेंसिक रिपोर्ट आई। शीला के नाखूनों में विजय का नहीं, बल्कि सम्राट का डीएनए था। सारा सच सामने आ गया। दरअसल शीला ने सम्राट की हरकतों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। सम्राट ने गुस्से में उसे धमकाया और उसी रात उसने शीला का गला घोट दिया। विजय पर लगे सारे शक मिट गए। मामला कोर्ट पहुंचा। सम्राट ने खूब झूठ बोला, लेकिन सारे सबूत उसके खिलाफ थे। जज ने सख्त शब्दों में कहा, ऐसे लोग समाज के लिए कलंक हैं। शीला जैसी बेटियों की आवाज़ दबाने को बख्शा नहीं जाता है।
सम्राट को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। फैसले के बाद शीला की मां अदालत से बाहर आई। इंस्पेक्टर गौरव उनके पास खड़े थे। शीला की मां ने रोते हुए कहा, साहब, आपने मेरी बेटी की आत्मा को न्याय दिलाया। अब मैं उसे शांति से विदा कर पाऊंगी। गौरव ने सिर झुकाकर कहा, न्याय ही उसकी आखिरी ख्वाहिश थी। आंटी, उनकी आंखों में आंसू बह निकले। शीला तो कभी लौट कर नहीं आएगी, लेकिन उसकी आवाज़ गुम नहीं हुई। उसकी लड़ाई ने न सिर्फ एक अपराधी को सज़ा दिलाई, बल्कि समाज को यह सिखाया कि सब सच छुपाया नहीं जा सकता। इंस्पेक्टर गौरव हर बार नए केस पर निकलते समय शीला की तस्वीर देखते और मन ही मन कहते, तेरे अधूरे सपनों को मैं हर बेटी के लिए पूरा करूँगा। ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं, बल्कि एक माँ की टूटती दुनिया, एक बेटी के अधूरे सपनों और एक इंस्पेक्टर के दिल के घाव की है।